वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस और बगड़िया बाल विद्या निकेतन। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट करा था कि ह्यूमन न्यूट्रिशन या डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, उस पर अपन ने ओइसोफेगस और पेरिस्टाल्टिस कंप्लीट कर लिया था। टुडे द टॉपिक इज स्टमक एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन देन द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए तो स्टमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक जो होता है वो स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है एंड इट इज थिक वॉल्ड हाईली मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक जो होता है इट्स थिक वॉल्ड बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए अपन ने बात करी थी डायग्राम में, जैसे कि मान लीजिए ओइसोफेगस है, यहाँ से ओइसोफेगस है, यहाँ से फूड और पार्टिकल जो है वो यहाँ एंटर हो गया, यहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो अब यहाँ आ गया फूड स्टमक में आ गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द ओइसोफेगस एट द वन एंड एंड द लेटर एंड इज ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक पार्ट तो ये क्या कर रहा है, इसका फूड जो है ओइसोफेगस से रिसीव करता है, और जो दूसरा एंड जो है वो जुड़ा हुआ है आगे क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो यहाँ ये रिसीव कर रहा है फूड को फ्रॉम द ओइसोफेगस एट द वन एंड एंड द लास्ट या लेटर एंड जो है वो ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ उसके बाद देखिए स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो सीक्रेट करती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स HCl, म्यूकस एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक पेप्सिन। देखिए HCl क्या करता है, HCl फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इट किल्स द बैक्टीरिया ऑफ द फूड। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड डैमेज्ड विद द HCl। जो HCl होता है उसको, जो इनर लाइनिंग है स्टमक की, उससे डैमेज होने से ही बचाता है। और पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन क्या काम करता है, कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। फिर देखिए जो स्टमक होता है, स्टमक में फूड क्या होता है, चर्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे फूड में जहां स्टमक आती है बात स्टमक की, तो फूड वहां पर चर्न हो जाता है और ये कुछ सेमी सॉलिड मास बन जाता है फूड का, तो उस फूड को अपन कहते हैं काइम। ठीक है, माउथ में बोलस बनता है, वैसे ही स्टमक जो है वहां पर क्या बनता है, काइम। ठीक है, अब HCl क्या करता है, किल्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द फूड, पेप्सिन है वो प्रोटीन का क्या करता है, ब्रेक डाउन या डाइजेशन करता है। ये स्टमक है, स्टमक की ये हो गई स्ट्रक्चर। उसके बाद देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, अब ओइसोफेगस देन द स्टमक, अब ये स्ट्रक्चर आ गई है स्मॉल इंटेस्टाइन देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी मेजरमेंट जो है वो है, इट इज 20 फीट लॉन्ग, ये 20 फीट लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो ड्यूडेनम जो होता है वो पार्ट जो होता है वो होता है इट फॉलो द स्टमक। जो स्टमक होता है वो ड्यूडेनम पार्ट होता है, और जो जेजुनम होता है वो मिडिल पार्ट होता है, और जो इलियम जो होता है, जो बचा हुआ लेटर पार्ट है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो भी बचा हुआ पार्ट है वो हो जाता है इलियम। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इंटरनल सरफेस पे कुछ आउटग्रोथ होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वहां पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड विलाई। विलाई क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको, सरफेस को और बढ़ा देते हैं, जिससे कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेशन होता है फूड का वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने बात करी, 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम हो गया जो फॉलो करता है स्टमक को, जेजुनम मिडिल पार्ट होता है, और जो लेटर पार्ट जो बच गया जो किसका आ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का, वो हो जाएगा इलियम का। ठीक है, तो इंटरनल सरफेस पे क्या होते हैं, विलाई, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इंटरनल लाइनिंग पे, जो सरफेस एरिया के, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करते हैं। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन इसके बाद जो है वो अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूअस लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया था। अब पार्ट जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो है कि वही मेजरमेंट लेते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन है 5 लॉन्ग, 5 फीट लॉन्ग होती है। इनमें से भी 2 पार्ट है। देखिए जैसे लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पढ़े थे, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, सॉरी 2 पार्ट्स, कॉलन एंड रेक्टम। जो कॉलन पार्ट होता है 1.5 सेंटीमीटर का होता है, रेक्टम होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर कॉलन में वापस इसको सब डिवाइड किया गया है। कॉलन जो होते हैं 3 पार्ट्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ठीक है, कॉलन के भी 3 पार्ट्स कर दिए हैं सब डिवाइड, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स और द डिसेंडिंग कॉलन। अब ये देखिए असेंडिंग जो कॉलम होती है उसमें कुछ आउटग्रोथ निकलती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती है, जिस स्ट्रक्चर को कहते हैं अपन अपेंडिक्स। ठीक है, लास्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो असेंडिंग ग्रोथ रहती है थोड़ी फिंगर लाइक ग्रोथ, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है इट इज द हाउसेस ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं अपनी बॉडी के लिए वहां रहते हैं अपेंडिक्स में। ठीक है, अब देखिए अपेंडिक्स के बाद जो रेक्टम होता है, कॉलम के ये पार्ट हो गए, रेक्टम जो है रेक्टम ओपन हो रहा है कहां पर, बाहर आउटसाइड, इसको कहते हैं अपन एनस। लास्ट पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो हो गया एनस। एनस जो है उसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होते हैं, जिनकी वजह से एनस जो होती है वो ओपन क्लोज होती रहती है। स्फिंक्टर होते हैं कुछ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया रेक्टम और लास्ट जो पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हो गया आपका एनस। ठीक है, तो कंटिन्यू अपन कर रहे हैं क्लास को। वी हैव कंप्लीटेड स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। लार्ज इंटेस्टाइन अपन ने कर लिया था, उसके बाद कंटिन्यू चल रहे हैं अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो दीज आर द सेवरल ग्लैंड्स which secrete the digestive juices and help in the digestion। कुछ ऐसी ग्लैंड्स भी जो है वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट कर रही हैं और डाइजेशन में क्या कर रही हैं, हेल्प करा रही हैं। सम ऑफ दीज आर सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियास। दीज आर द नेम्स ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए अपन ने कर लिया था पहले कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सैलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट द सलाइवा, इन द सलाइवा have amylase which convert the starch into maltose। ये अपन ने पहले कर लिया था, बर्गर कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं सीक्रेट सलाइवा, इन द सलाइवा amylase enzyme is present, amylase break down the starch into the maltose। ठीक है, फिर है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं ये स्टमक की जो वॉल होती है वहां से सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। इनमें क्या है HCl। HCl क्या होते हैं बताया पहले भी मैंने बात कर ली। ये बैक्टीरिया को फूड में से किल करता है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, HCl। फिर पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन से प्रोटीन का डाइजेशन करता है पेप्सिन। लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर से बनता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है, फैट का। तो बाइल जूसेस डाइजेस्टेड द फैट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एंड बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। बनता कहाँ है बाइल जूस, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। फिर है पेंक्रियास। पेंक्रियास से पैंक्रेटिक जूसेस सीक्रेट होते हैं। पैंक्रियाटिक जूसेस में देखिए कौन कौन से हैं, जैसे एमाइलेज हो गया। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का कुछ पार्शियल डाइजेशन करता है पैंक्रियाज में। फिर ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, काइमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का करता है, लाइपेज होता है वो फैट का डाइजेशन करता है इन पैंक्रियाटिक जूसेस। तो दीज आर द सम काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हो गया, उसके बाद कंटिन्यू जो है ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद जो है वो अपन पढ़ते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास क्या है, देखिए पेंक्रियास जो होता है स्टमक के बिहाइंड वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है पेंक्रियास। पेंक्रियास इज लॉन्ग फ्लैट बिहाइंड द स्टमक, इट प्रेजेंट इन द बिहाइंड द स्टमक। लॉन्ग फ्लैट स्ट्रक्चर होती है जो स्टमक के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। ये देखिए पेंक्रियास जो होता है वो एंडो एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडो
एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसकी वजह से एक्सो एंडो पता है आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन जो है उनका डायरेक्टली अगर बॉडी में हो रहा है, एक्सो एंडो अगर थ्रू द ब्लड हो रहा है ना, तो वैसे ही पैंक्रियाज जो है एंडो और एक्सो दोनों काइंड की ग्लैंड होती है। एज द एंडोक्राइन ग्लैंड दे सीक्रेट द ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, उनका सीक्रेशन क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनका सीक्रेशन क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। तो एंडोक्राइन एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन। These are the hormones which maintain the sugar level in the blood. अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है उसको कम करता है ब्लड शुगर लेवल को, और ग्लूकेगॉन अगर कम हो जाता है ग्लूकोज तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, उस ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या करता है, मेंटेन करता है। तो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन हार्मोन व्हिच मेंटेन द शुगर लेवल इन द ब्लड, ठीक है। इसके बाद एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज एक्ट एज द पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट द पैंक्रियाटिक जूसेस। इन पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन्स एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज एटसेट्रा। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पैंक्रियाटिक जूसेस में इंक्लूड होते हैं। फिर देखिए लाइपेज होता है पैंक्रियाज में, सबकी बात करिए, पैंक्रियाज में जो लाइपेज होता है वो फैट डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो पैंक्रियाज भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई और पैंक्रियाज, ठीक है। इसके बाद जो है अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे।